नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी आपको स्क्रीन पर भारत का एक नक्शा दिखाई दे रहा है और जितने भी छात्र हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी, सबके जहन में कहीं ना कहीं एक चीज़ रहता है कि हम भारत के मानचित्र को कैसे याद रखें, किसके दिशा में कौन सा राज्य स्थित है या किस राज्य के निकटवर्ती पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग पूरे तरीके से समझ लेंगे कि भारत के नक्शे में कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, और एक बेहद आसान ट्रिक के ज़रिए हम इसे याद करने का प्रयास करेंगे कि ताकि हमें ये हमेशा के लिए याद रह जाए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से हम लोग भारत के नक्शे को हम लोग अच्छे तरीके से जान पाएँ, ताकि जितने भी परीक्षाओं में हम लोग देखते हैं कि एसएसटी से संबंधित प्रश्नों में एक प्रश्न को समाहित किया जाता है भारत के नक्शा से संबंधित, कि भारत के मानचित्र में दर्शाने के लिए बात को रखा जाता है, राज्यों को बतलाने के लिए, या फिर उस राज्य के अंतर्गत किसी स्थान या किसी खास जगह के लिए, चाहे वो पार्क हो या नदियाँ हो या घाटी हो या अन्य तरह के चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखिए मैं किस प्रकार से आप सबको बताता हूँ, उसी प्रकार से आपको याद करने का प्रयास करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये क्लास 10 के अध्याय 2 जो समाज विज्ञान का है, उससे मैंने इस पिक्चर को, तस्वीर को मैंने लिया है। इसमें एक सवाल भी था और इस सवाल का जवाब यहाँ पर दिया हुआ है। भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों को उपस्थित दर्शाना था: मणिपुर, सिक्किम और छत्तीसगढ़ और गोवा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके बारे में उल्लेख किया भी गया है। गोवा को आप देख सकते हैं, मैं इसे जूम कर दिखा सकता हूँ। देखिए गोवा आपका कहाँ पर है। गोवा बहुत ही एक छोटा राज्य है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर गोवा आपको बहुत छोटा सा डॉट विंडो में देख रहे होंगे आप, यहाँ पे गोवा है। तो आप गोवा के आसपास कौन है, क्या कौन है, तो ये सब याद हम लोग को करना है और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा अभी। देखिए छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, आप छत्तीसगढ़ को देख सकते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ का ये पूरा क्षेत्र है। इसी प्रकार से कुछ और भी चीज़ दिए हुए हैं। तो सिक्किम को देख सकते हैं आप लोग, सिक्किम बहुत ही छोटा जगह पर है। देखिए यहाँ पर सिक्किम को देख सकते हैं। इसी प्रकार से मणिपुर को भी आप देख सकते हैं। मणिपुर कहाँ पर है, देखिए मणिपुर यहाँ पर स्थित है, एरो के माध्यम से दिखलाया गया है। बाकी बात बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसके बारे में हम लोग को आज चर्चा करनी है। इस वीडियो में मैं पूर्ण तरीके से बताऊंगा और आप पूर्ण संतुष्ट भी हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप बस थोड़ा सा संयम बरतें और बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करें। पूर्ण ध्यान आप इस वीडियो पर डालें और समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए चलते हैं। और एक बात और कि अभी वर्तमान में आपको पता ही होगा कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो अगर हम बात करें पिछले, जब जम्मू कश्मीर भी एक राज्य हुआ करता था, उस समय भारत के कुल राज्यों की संख्या 29 थी। और अब पता ही है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 2 भागों में बांट दिया गया है। एक जम्मू कश्मीर और एक लेह के रूप में बांट दिया गया है, लद्दाख के रूप में बांट दिया गया है। तो अब जो वर्तमान में राज्य की स्थिति है वो है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, लेकिन हमारे पास अभी जो मानचित्र है उसके मुताबिक हम लोग इसको बांटते हैं। और अगर ऐसे भी चाहिएगा तो जान सकते हैं कि कौन सा हिस्सा जम्मू कश्मीर का कहलाता है। तो चलिए चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग नॉर्थ की ओर से चलते हैं, उत्तर की दिशा से। और देखिए मैं इसको पार्टीशन कर दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो पार्टीशन का इधर का हिस्सा जो है, ये जो हिस्सा है
ये आपका लेह क्षेत्र है, याद रखिएगा, आप नोट करते जाइए, अच्छा रहेगा। लेह क्षेत्र है ये, लेह। और जो आप देख रहे हैं अपने लेफ़्ट साइड, ये वाला हिस्सा जो है यही कहलाता है जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ये हिस्सा है। तो आपको याद रखना है ये हिस्सा लेह, और इसको हम लोग पार्ट कर देते हैं, और इधर का हिस्सा जो है वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है। तो पहला हम लोग को नॉर्थ से हम लोग सर के ऊपर से चल रहे हैं, और सर के ऊपर से हम लोग को 2 पार्टीशन सबसे पहले समझना था। और ये जो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर जो निशान दिए हुए हैं उसी के मुताबिक आपको समझना है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ तक है। देखिए इस तरह से निशान यहाँ पर दिया हुआ है। तो यही 2 पार्टीशन के बारे में मैंने अभी चर्चा किया, एक लेह है इधर और एक जम्मू कश्मीर इधर है। ठीक है। अब चलते हैं आगे और आगे समझते हैं कि आगे क्या है। आगे आप लोग देख सकते हैं, आगे इस क्षेत्र को देखना है। देखिए ये हिस्सा क्या कहलाता है, तो ये हिस्सा के बारे में हम लोग को जानना है। तो ये जो हिस्सा है ये है पंजाब, याद रखिएगा, ये जो हिस्सा मैं बता रहा हूँ ये है पंजाब। आप लोग को याद रखना है। तो हम लोग उत्तर की ओर से बढ़ते जा रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं, और देखिए किस प्रकार से बहुत ही आसान है इसको याद करना। तो सबसे पहले पंजाब पड़ता है। हम लोग भारत के तटवर्ती यानी कि क्या बोले हम लोग सीमावर्ती जो अन्य देशों से लगते हैं या सागर से मिलती है, हम लोग वैसे पहले समझ लेते हैं इसको, बहुत ही आसान होगा। हम लोग पहले किनारे से होकर चलते हैं। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर आया, लेह से जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है। हम लोग लेफ़्ट साइड की ओर बढ़ रहे हैं, बाएं साइड की ओर से हम लोग चलते जा रहे हैं। तो पहले आया पंजाब, पंजाब का हिस्सा आप देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट हिस्सा, ये हिस्सा, ये जो बड़ा सा हिस्सा है जहाँ से मैंने इसको एरो लिया है, तो ये कौन है, तो ये है राजस्थान। याद रखिएगा ये राजस्थान है, ये राजस्थान का हिस्सा है। और आप देख सकते हैं राजस्थान का कितना बड़ा क्षेत्र है, आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा। और अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का है, ये भी याद रखना है। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, और आगे अब हम लोग चलते हैं राजस्थान के बाद ये हिस्सा जो है देख रहे हैं आप, ये है गुजरात। ठीक है, ये गुजरात है, गुजरात याद रखना है आपको, गुजरात का हिस्सा है ये। तो अब देखिए कितना आसान हो गया। सबसे पहले हम लोग लेह, फिर जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान और फिर गुजरात। कितना आसान है याद करना। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब गुजरात के ठीक नीचे किनारे कौन है, तो ये है महाराष्ट्र। याद रखिएगा ये महाराष्ट्र है। मैं इधर लिख रहा हूँ एरो के माध्यम से, आप देख लीजिए। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, महाराष्ट्र है। आप लोग लिखते जाइए, नोट करते जाइए। बहुत ही आसान तरीका है भारत के नक्शे को याद करना। मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार के अभयारण्य हैं। आपको जो पूछा जाता है परीक्षा में वो सारा का सारा आपको डिटेल्स आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। पहले आप आज भारत को पूरा समझने का प्रयास कीजिए कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र को कौन सा राज्य इंगित कर रहा है, वो सब कुछ आज आपको देखने को मिलेगा। तो अब चलते हैं हम लोग महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद जो सटा हुआ छोटा सा जगह है जो पहले से मैं इंडिकेट किया हुआ हूँ, मैं जूम करके इसको दिखा सकता हूँ। देखिए ये जो है ये गोवा है, ये छोटा सा हिस्सा जो है ये गोवा है। आप देख सकते हैं गौर से देखिए। तो महाराष्ट्र के बाद गोवा आता है, ये याद रखना है। तो जितने भी किनारे छोर पर हैं लेफ़्ट साइड में, मैं उसके बारे में पहले बात कर रहा हूँ। तो गोवा के बारे में दिखला दिया गया है। अब गोवा के बाद चलते हैं आगे। तो गोवा के बाद जो है वो आता है कर्नाटका, ये है कर्नाटक। याद रखिएगा गोवा के बाद कौन आता है, तो कर्नाटक आता है। याद रखिएगा कर्नाटक, गोवा के बाद कर्नाटक है, ये हिस्सा कर्नाटक कहलाता है। ठीक है। तो गोवा का ये हिस्सा, गोवा के बाद कर्नाटक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए ये छोटा सा जगह जो दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये है केरल।
याद रखिएगा ये केरल है, केरल। केरल के बाद अब देखिए फिर हम लोग नीचे की ओर आते हैं, इधर चलिए इधर लेके चलते हैं इसको। अब केरल के बाद, तो केरल के बाद कौन सा हिस्सा आता है, तो केरल के बाद ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है तमिलनाडु। याद रखिएगा ये है तमिलनाडु, आप याद करके लिखते जाइएगा, तमिलनाडु है ये। तो ये तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के बाद फिर क्या हिस्सा आता है, तमिलनाडु के बाद आपका आंध्र प्रदेश है ये, एपी इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है। तमिलनाडु के बाद आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा। इसके बाद चलते हैं आगे। आंध्र प्रदेश के बाद देखिए हम लोग अभी साइड के किनारे लेके चल रहे हैं, साइड के किनारे में फिर उसके बाद कौन आता है उसको देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश के बाद हमारा जो एरिया है वो है ये हिस्सा, और ये हिस्सा है उड़ीसा। याद रखिएगा ये क्या है, आंध्र प्रदेश के ठीक ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा याद रखना है। उड़ीसा के बाद चलते हैं, उड़ीसा के बाद सटा हुआ जो हिस्सा है वो ये हिस्सा आता है। उड़ीसा के बाद जो सटा हुआ हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा है, तो ये हिस्सा है। और ये कौन सा चीज़ है, तो ये याद रखिएगा ये है पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है, याद रखिएगा ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद हम लोग अभी जितने भी हैं हम लोग अभी किनारे के छोर को पहले देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल के बाद आप देखिए भारत का जो मैप है वो इस ओर आते हैं पश्चिम बंगाल के बाद। तो पश्चिम बंगाल ठीक उड़ीसा के ठीक सटा हुआ जो किनारे भारत का हिस्सा है वो हिस्सा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं ये इस हिस्से पे चलते हैं, और इस हिस्से पर देखते हैं कौन सा जगह पर क्या है। तो सबसे पहले का हिस्सा आप गौर कीजिए, ये हिस्सा जो देख रहे हैं ये हिस्सा देखिए गौर से, है ना। ये छोटा सा हिस्सा जो है देखिए यहाँ पर इस तरह कैसे है, मैं फिर से दिखाता हूँ, इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये जो हिस्सा है ये हिस्सा यहाँ तक है, यहाँ तक। तो ये हिस्सा जो है ये त्रिपुरा है, याद रखिएगा ये क्या है, त्रिपुरा, त्रिपुरा है ये। त्रिपुरा के बाद आप देख रहे हैं मणिपुर इंडिकेट किया हुआ है। तो त्रिपुरा का हिस्सा देखिए यहाँ पे छोटा सा हिस्सा, यहाँ पर इतना हिस्सा जो है ये हिस्सा त्रिपुरा हुआ, ठीक है, ये त्रिपुरा हुआ। और देखिए मणिपुर के ठीक बगल में यहाँ पर ये हिस्सा, इधर का ये हिस्सा जो है ये है मिजोरम, याद रखिएगा ये मिजोरम है। एक इधर त्रिपुरा और एक इधर मिजोरम, याद रखिएगा त्रिपुरा मिजोरम। मणिपुर के ठीक नीचे, मणिपुर से नीचे मिजोरम है, और मिजोरम का पड़ोसी बगल में कौन है, त्रिपुरा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और इसके मणिपुर के ठीक ऊपर देखते हैं। तो मणिपुर के ऊपर आप देख सकते हैं, मणिपुर के ठीक ऊपर ये हिस्सा देखिए, मणिपुर का ये हिस्सा ये नागालैंड है, याद रखिएगा। ये जो मैंने अभी इंडिकेट किया हुआ है इसको प्लस से मैं इंडिकेट करता हूँ, और ये क्या है, नागालैंड, याद रखिएगा नागालैंड है ये। तो मणिपुर के ठीक ऊपर में कौन है, नागालैंड। जितने भी किनारे क्षेत्र हैं पहले उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो नागालैंड, और नागालैंड के बाद जो हिस्सा ऊपर, नागालैंड के ठीक ऊपर देखिए ये हिस्सा जो है ये कहलाता है अरुणाचल प्रदेश। इसको भी हम लोग एपी से लिखते हैं, अरुणाचल प्रदेश। तो मणिपुर के ठीक ऊपर कौन आता है, नागालैंड, और नागालैंड के ऊपर ठीक आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर तालाब जैसा एक छोटा सा दिख रहा है यहाँ पर मैप, ये जो हिस्सा है ये है असम, याद रखिएगा ये क्या है, असम, लिखते जाइएगा आप लोग, असम है। देखिए मैं इसको फिर से मिटा के फिर से लिख रहा हूँ, ये हिस्सा जो है वो असम है, असम, ठीक है। असम के बाद देखिए एक छोटा सा हिस्सा जो दिख रहा है वो सिक्किम है, सिक्किम आपको दिख रहा है। और ये तो जान रहे हैं कि ये जो हिस्सा टोटल दिख रहा है आपको ये नेपाल है, याद रखिएगा ये नेपाल देश है। तो इसके बारे में हम लोग को अभी जानना नहीं है। आप देखिए भारत का अगला हिस्सा जो है ये हिस्सा है, और ये हिस्सा क्या है आप गौर से देखिए, हमारा नक्शा जो दिख रहा है ये झारखंड है, आप लोग जान रहे हैं कि ये झारखंड है। और झारखंड के ठीक उत्तर में कौन है, तो झारखंड के ठीक उत्तर में जो है वो बिहार है, याद रखिएगा वो बिहार। तो ये हिस्सा जो है जिसको मैंने निशान लगाया हुआ है वो बिहार है, और बिहार के ठीक नीचे क्या कौन हो गया, झारखंड हो गया, ये याद रखना है। अब चलते हैं बिहार से ठीक आगे चलते हैं, और ये हिस्सा पे पहुंचते हैं हम लोग बिहार के ठीक, बिहार से ठीक सटा हुआ जो हिस्सा ये क्षेत्र जो दिख रहा है ये क्षेत्र ये है यूपी, उत्तर प्रदेश। देख लीजिए उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश देख लिए आप लोग। उत्तर प्रदेश के बाद चलते हैं
देखिए उत्तर प्रदेश के बाद ये, उत्तर प्रदेश के बाद ये हिस्सा जो है ये है हमारा उत्तराखंड, याद रखिएगा उत्तराखंड, याद रखिएगा उत्तराखंड है ये हिस्सा, उत्तराखंड देख लिए आप लोग। उत्तराखंड के बाद अगला जो सीमा के बगल में है वो है हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश है। तो इस प्रकार से हम लोग किनारे के जितने भी स्टेट थे, राज्य थे, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अब इसके बाद अब हम लोग चलते हैं कि अंदर में कितने जो लैंड लॉक कहा जाता है उनको लैंड लॉक से हैं, तो वैसे वैसे जगहों के बारे में जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हमने चर्चा कर लिए हिमाचल प्रदेश है। अब यहाँ का हिस्सा, ये हिस्सा को देखते हैं, ये हिस्सा क्या है। तो ये है हमारा हरियाणा, याद रखिएगा ये हरियाणा है। और यहीं पर एक छोटा सा क्षेत्र है यहाँ पर जो कि दिल्ली है, याद रखिएगा वो दिल्ली है। तो हरियाणा और दिल्ली को आप अभी मैप में यहीं से आप देख सकते हैं ये किस क्षेत्र में है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद ये हिस्सा जो हमारा है, जो लैंड लॉक है, पूर्ण तरीके से लैंड लॉक है, ये है हमारा एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ये हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, जिस तरीक़ा से यहाँ पर डॉट डॉट कर निशान दिया हुआ है, ये पूर्ण रूप से एमपी कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा भारत का नक्शा कंप्लीट होता है। पूर्ण रूप से जिक्र हो गया, छत्तीसगढ़ आपको दिखाया ही जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा पूर्ण रूप से भारत का नक्शा समाप्त होता है। और इस प्रकार से हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं उनको हम अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं कि कौन किस प्रकार से है। देखिए मैं एक बार वापस रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ से लेह शुरू करेंगे, इसके बाद इधर जम्मू कश्मीर, ओके। इसके बाद हम लोग ठीक नीचे आते हैं तो ये हिस्सा जो है वो पंजाब कहलाया, पंजाब के बाद राजस्थान कहलाया, राजस्थान के बाद गुजरात कहलाया, गुजरात के बाद महाराष्ट्र कहलाया, महाराष्ट्र के बाद देखिए छोटा सा हिस्सा गोवा है, गोवा तो लिखा हुआ है, गोवा के बाद कर्नाटक हुआ, और कर्नाटक के बाद देखिए ये छोटा किनारा हिस्सा जो है ये केरल हुआ, केरल के बाद इधर तमिलनाडु हुआ, याद रखते जाना है आपको। तमिलनाडु के बाद क्या हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, आंध्र प्रदेश के बाद किनारे का हिस्सा हम लोग चलेंगे उड़ीसा हुआ, उड़ीसा के बाद किनारे का हिस्सा कौन है, तो ये है पश्चिम बंगाल है, याद रखना है। पश्चिम बंगाल के बाद हम लोग आ गए इस छोर पर, पश्चिम बंगाल तक पहुंचने के बाद हम लोग इधर आए थे, और इसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद हमारा हिस्सा सबसे पहले ये निचला हिस्सा जो है वो त्रिपुरा हुआ, और त्रिपुरा के ठीक बगल इधर अगर हम लोग एरो मारते हैं तो ये हो गया हमारा मिजोरम, मिजोरम के बाद मणिपुर हुआ, मणिपुर के बाद नागालैंड हुआ, मणिपुर के बाद नागालैंड, और नागालैंड के बाद इधर अरुणाचल प्रदेश हुआ। इस प्रकार से याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम हुआ, ये याद रखना है। असम के बाद हम लोग को ये जानना था, ये था बिहार, बिहार हुआ, और बिहार के बाद ये हिस्सा था उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद ये था हिस्सा उत्तराखंड, और बगल वाला हिस्सा था जो था हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जितने भी सीमावर्ती राज्य थे उनके बारे में जान गए। और इसके बाद अंदर का हिस्सा हम लोग जिसको लैंड लॉक कहते हैं उसमें से एक यहाँ पर हरियाणा के बारे में जिक्र किए, और दिल्ली, और यहाँ पर मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ आपका दिया हुआ है, चलिए छत्तीसगढ़ हो गया। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हम लोगों ने भारत के राज्यों के बारे में चर्चा कर ली, किस प्रकार से भारत के राज्य बटे हुए हैं। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से जो बहुत ही प्रसिद्ध अभयारण्य हैं जो कि खासकर पूछा जाता है 10th के एग्ज़ाम में, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।